हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 17वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम माइट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। माइट का मीनिंग क्या है और माइट का इस्तेमाल किस तरह होता है, इसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब शुड पर बात करेंगे। शुड का मीनिंग क्या है और शुड का इस्तेमाल किस तरह होता है, इसे हम अच्छी तरह समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि शुड का मीनिंग क्या है और शुड का यूज़ किस तरह होता है। शुड का मीनिंग चाहिए है, जैसे उसे आना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। और शुड क्या करता है? शुड ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को दिखलाता है। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन क्या होता है? ज़िम्मेदारियों को कहते हैं। और ज़िम्मेदारियाँ कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। एक मॉरल, एक इमॉरल। मॉरल किसे कहते हैं? मॉरल अखलाकी या नैतिक ज़िम्मेदारियों को कहते हैं। इमॉरल गैर अखलाकी या अनैतिक ज़िम्मेदारियों को कहते हैं। ये मॉरल ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? या अखलाकी या नैतिक ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? सपोज़ कीजिए, जब हम किसी बूढ़े आदमी या बुज़ुर्ग आदमी को सामान ले जाते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा सामान जो उसे लेके नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ हमें अंदर से हमारा दिल क्या कहता है? हमें उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहिए। हमें उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहिए। तो ये जो चाहिए, अंदर से जो फीलिंग आ रहा है और हम कहते हैं हमें उस बूढ़े की मदद करना चाहिए, तो यहाँ हम क्या दिखला रहे हैं? जो एक इमोरल यानी मॉरल जो अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम यहाँ चाहिए के ज़रिए उस अखलाकी ज़िम्मेदारियों को बयान कर रहे हैं। उसी को शुड क्या करता है? उसी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को बतलाता है, दिखलाता है। या कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है या बहुत अच्छे पोस्ट पे है, उसको देख के हमें क्या लगता है कि यार हमें भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, हमें इनकी तरह बनना चाहिए। तो वहाँ हमें अंदर से जो बात आ रही है, तो अंदर से जो कुछ चीज़ें हैं, दिल या अंदर का सोल हमें किसी चीज़ को करने पर उभार रहा है। तो वो फिर क्या हो जाता है? मॉरल ज़िम्मेदारी। या फिर इमोरल ज़िम्मेदारियाँ क्या होता है? इमोरल ज़िम्मेदारियाँ या अनैतिक या गैर अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? सपोज़ कीजिए, गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल बनाया है जो आप हेलमेट पहन के चलिए। अगर हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो क्या करेगा? पुलिस आपको फाइन करेगा। फाइन करते वक़्त क्या कहेगा? जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है हेलमेट पहनने के लिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तुमने हेलमेट नहीं पहना है इसलिए फाइन दीजिए। तो यहाँ हेलमेट पहनना चाहिए। तो यहाँ चाहिए लाके क्या बतला रहा है? ज़िम्मेदारियों को दिखला रहा है। मुझे अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये क्या चाहिए, क्या बतला रहा है? पढ़ना क्या हमारी ज़िम्मेदारी है। जब स्टूडेंट हैं, हमें घरवाले पैसा दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है, पढ़ना। तो हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो ये चाहिए मीनिंग क्या दिखला रहा है? शुड क्या दिखला रहा है? ज़िम्मेदारियों को दिखला रहा है। तो ये शुड क्या करता है? ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को दिखलाता है, जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं, उनको दिखलाने के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश में? शुड लगाते हैं। हिंदी में क्या लगाते हैं? हिंदी या उर्दू में चाहिए का मीनिंग कर देते हैं। तो शुड क्या करता है? शुड ज़िम्मेदारियों को दिखलाता है। जैसे उसे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, उसे लोगों की सहायता करना चाहिए। चाहिए का मतलब क्या है? एक ज़िम्मेदारी है। चाहे पढ़ना चाहिए, एक हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। जब घर वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे ऊपर लाज़िम है कि मैं भी पढ़ूँ, मुझे पढ़ना चाहिए या उसे लोगों की सहायता करना चाहिए या उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मदद करनी चाहिए, एक मॉरल ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर, सबके ऊपर एक मॉरल ज़िम्मेदारी है। सबके ऊपर मॉरल ज़िम्मेदारी क्या है? हमें अपने माँ-बाप की खिदमत करनी चाहिए या अपने माँ-बाप की सहायता करनी चाहिए, अपने माँ-बाप की देखभाल करनी चाहिए, अपने बड़ों की अदब करनी चाहिए। ये सब क्या है? मॉरल ज़िम्मेदारियाँ हैं या अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ या नैतिक ज़िम्मेदारियाँ जिसे कहते हैं। या फिर इमोरल ज़िम्मेदारियाँ क्या है?
वही जो कोई रूल बना दिया जाता है उसे हमें फॉलो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें फाइन भरना पड़ेगा। आई होप कि आपको शुड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुड से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम देखते हैं। क्योंकि शुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है या मॉडल वर्ब है, इसीलिए जिस तरह कुड या कैन से सेंटेंस बना है उसी तरह शुड से भी सेंटेंस बनता है। इसमें क्या लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर शुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। जैसे उसे यहाँ आना चाहिए, ही शुड कम हियर। मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो टू हाउस। उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए। तो ये सब जो हम बना रहे हैं ये किस में बना रहे हैं, शुड का अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम अफर्मेटिव का सेंटेंस बना रहे हैं। अगर हमें निगेटिव बनाना हो शुड से तो क्या करते हैं, शुड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड के बाद नॉट, फिर वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, ही शुड नॉट कम हियर, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे घर में नहीं रहना चाहिए तो आई शुड नॉट स्टे इन हाउस। अगर हमें सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले शुड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे क्या उसे यहाँ रहना चाहिए, शुड ही लिव हियर। क्या उन लोगों को यहाँ पढ़ना चाहिए, शुड दे स्टडी हियर। क्या मुझे हर दिन नहाना चाहिए, ये सब जो सेंटेंस बना रहे हैं वो किसमें बन रहा है, सिंपल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट नहीं लगा है। अगर हमें नहीं लगाना हो तो वहां क्या कर देते हैं, ये सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे क्या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो शुड आई नॉट लिव हियर। क्या उन लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, शुड दे नॉट स्टडी हियर। और अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो या मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो तो वो किस तरह बनेगा, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे प्लस शुड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमें कहना हो उसे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर। वेयर शुड ही लिव। मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए या मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो व्हाट शुड आई स्टडी।
मुझे कैसे इंग्लिश अच्छी करनी चाहिए? हाउ शुड आई इम्प्रूव इंग्लिश? मुझे कैसे इंग्लिश अच्छी करनी चाहिए? या तुझे किसकी मदद करनी चाहिए? हम शुड यू हेल्प? और इस अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। यहाँ क्या लगेगा? नोट लग जाएगा। जैसे मुझे किसको नहीं बुलाना चाहिए? हम शुड आई नॉट कॉल? मुझे किसको नहीं बुलाना चाहिए? या तुझे क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड यू नॉट डू? तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, और ये शुड में एक कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को। सेंटेंस बनाने में एक कन्फ्यूज़न रहता है, और वो कन्फ्यूज़न क्या है उसको हम अभी खत्म करते हैं। शुड से सेंटेंस बनाने में स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्या होता है, या बिगिनर्स को कन्फ्यूज़न क्या रहता है? उसे लगता है कि अगर कहें उसे खाना खाना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, तो ये उससे सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा? या मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे तो नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए, मैं पढ़ता हूँ, या वह पढ़ता है, या उसने पढ़ा, इस तरह होना चाहिए। ये उसे, मुझे, या उन लोगों को घर में रहना चाहिए, उन लोगों को कैसे सब्जेक्ट बन जाएगा? ये ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। तो हमें हिंदी में या उर्दू में सब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। जैसे उसे खाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, तो इसमें देखिए क्या है, खाने वाला कौन है? वह है। खाने वाला कौन है? वह है। उसी को हम कहते हैं। अब वह खा वह खाना चाहिए में उसे अगर हम नहीं लगाएँगे तो हम प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए हमें उसे खाना चाहिए, मीनिंग तो हो रहा है उससे, लेकिन सब्जेक्ट यही बन रहा है। उसे खाना चाहिए, और जब सब्जेक्ट यही बन रहा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उन लोगों को मदद करनी चाहिए, तो उन लोगों को हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी के हिसाब से। लेकिन चूँकि काम करने वाला, मदद करने वाला यही है, उन लोगों को मदद करनी चाहिए, तो इसमें मदद करने वाला कौन हो रहा है? वो लोग हो रहा है, ठीक है ना? उन लोगों को हो रहा है, वो लोग हो रहा है। मदद करने वाला कौन है? वो लोग है। तो जब वो लोग है तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ देखेंगे काम कौन कर रहा है। मुझे घर जाना चाहिए, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? घर जाने का काम किसे करना चाहिए? मुझे करना चाहिए। जब मुझे काम करना चाहिए तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई हो जाएगा। या तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, तो आने का काम किसे करना चाहिए? या आने का काम कौन कर रहा है यहाँ? तुझे। तो तुझे यहाँ मीनिंग तो तुझे हो रहा है, मगर चूँकि काम करने वाला तुझे है, तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू, यू शुड नॉट कम हियर। तुम्हारी बहन को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो रहना काम किसे नहीं करना चाहिए? तुम्हारी बहन को। तुम्हारी बहन को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी बहन को मीनिंग हिंदी में या उर्दू में हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनेगा ये? सब्जेक्ट यही बन रहा है, क्योंकि काम तो यही करने वाला है ना। जब काम करने वाला यही है तो क्या हो जाएगा?
योर सिस्टर योर सिस्टर शुड नॉट लिव हियर। तो आपको कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले भी आपको आप पढ़ा क्या पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। काम करने वाला कौन है, आप उसको ध्यान में रखेंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको प्रैक्टिस आप इसमें तो प्रैक्टिस आप जरूर ही कीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसमें? इसमें वही सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लगाएंगे। ही, ये सब लिखेंगे और फिर शुड लगा देंगे। ही शुड सी, उसे देखना चाहिए। शी शुड सी, उसे देखना चाहिए। दे शुड सी, उन लोगों को देखना चाहिए। यू शुड सी, तुझे देखना चाहिए। आई शुड सी, मुझे देखना चाहिए। वी शुड सी, हम लोगों को देखना चाहिए। अब सी के बाद स्टडी लगा दो। ही शुड स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए। शी शुड स्टडी, उसे पढ़नी चाहिए। दे शुड स्टडी, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अब दूसरा लगा दो इसी तरह। ही शुड हेल्प, उसे मदद करनी चाहिए। शी शुड हेल्प, उसे मदद करनी चाहिए। दे शुड हेल्प, उन लोगों को मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प, तुझे मदद करनी चाहिए। आई शुड हेल्प, मुझे मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प, हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अब इसके बाद निगेटिव वाला बना के देखिए आप, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। अब निगेटिव में यहाँ शुड के बाद नॉट लगा दीजिए, फिर वर्ब लगा दीजिए। ही शुड नॉट रीड, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। शी शुड नॉट रीड, उसे नहीं पढ़नी चाहिए। दे शुड नॉट रीड, उन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रीड, तुझे नहीं पढ़ना चाहिए। आई शुड नॉट रीड, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट रीड, हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब रीड के बाद दूसरा लगाओ, ईट। ही शुड नॉट ईट, उसे नहीं खाना चाहिए। शी शुड नॉट ईट, उसे नहीं खानी चाहिए। दे शुड नॉट ईट, उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट, तुझे नहीं खाना चाहिए। आई शुड नॉट ईट, मुझे नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। इस तरह। अब इसी तरह क्वेश्चन वाला में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब क्वेश्चन वाला में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। जैसे हु है, हु शुड नॉट रीड, किसे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हु शुड नॉट रीड, किसे नहीं पढ़ना चाहिए। हु शुड नॉट ईट, किसे नहीं खाना चाहिए। अब स्पेशली हु या हुम, दोनों से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और दोनों से मैं बता दे रहा हूं कैसे करेंगे इसमें प्रैक्टिस। इधर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखिए। हु शुड हेल्प हिम, यानी किसे उसकी मदद करनी चाहिए। हु शुड हेल्प हर, किसे उसकी मदद करनी चाहिए। हु शुड हेल्प देम, किसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हु शुड हेल्प यू, किसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हु शुड हेल्प मी, किसे मेरी मदद करनी चाहिए। हु शुड हेल्प अस, किसे हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर होम से करेंगे फिर ये वाला खत्म करना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। होम शुड राम हेल्प, होम शुड राम टीच, होम शुड राम कॉल, होम शुड राम सी। इसका मीनिंग क्या होगा? होम शुड राम हेल्प, राम को किसको मदद करना चाहिए। होम शुड राम टीच, राम को किससे पढ़ाना चाहिए।
हम शुड राम कॉल, राम को किसको बुलाना चाहिए। हम शुड राम सी, राम को किसको देखना चाहिए। आप इस तरह बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा वीडियोस आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।